रोकने सभी दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। मैं खेम सिंह तो काफ़ी समय बाद आया हूं अपने इस YouTube चैनल पर वीडियो लेकर, और ये जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के बीच। और ये टॉपिक टॉकबैक से रिलेटेड ही होगा, टॉकबैक से संबंधित होगा, और एक ऐसी चीज़ पर हम चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में हो सकता है कि बहुत कम लोगों ने आपको बताया हो, और अधिक से अधिक वीडियो हो सकता है कि हिंदी में आपको ना मिले, इंग्लिश में ही ज़्यादातर वीडियो मिले। ठीक है, तो टॉकबैक से संबंधित मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। पहले तो मैं इसको साइलेंट कर देता हूँ ताकि थोड़ा डिस्टर्बेशन ना हो। तो टॉकबैक में वैसे काफ़ी सारी चीज़ें आती है, हमारे जितने भी सेटिंग्स है। आप जैसे टॉकबैक में स्वाइप करते हो, ठीक है, लेफ़्ट स्वाइप करेंगे तो पिछले आइटम, राइट स्वाइप करेंगे तो अगले आइटम के लिए। खैर, अब इससे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल के सदस्य ज़रूर बनिए, और बगल में बेल आइकन तो मिलता ही है, उसे दबाकर सभी सूचनाओं के मिलने पर व्यवस्थित ज़रूर कर लें। तो चलिए अब चलते हैं विषय की ओर, जो बहुत ही ज़रूरी विषय है। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम किसी वॉल्यूम की मदद से भी या फिर ऊपर या नीचे करके भी जो है लाइन को स्वाइप नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना होता है, क्योंकि बहुत कम लोग ही इस चीज़ को जानते हैं। हो सकता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी नहीं पता या नहीं पहुंची है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, तो चलिए पहले तो मैं उस एरिया पे जाता हूँ जहाँ पर बहुत सारी लाइनें ऑलरेडी रहती है या है भी है। तो मैं म्यूजिक प्लेयर पे आता हूँ। चलिए MX Player Pro, Play Power Audio Pro, तो Power Audio Pro, इस ऐप पे मैं आ गया हूँ पावर ऑडियो प्रो पर। तो आप सुन सकते हैं, म्यूजिक प्लेयर है, गाना प्ले करके Next, Play Pause, सुनाता हूँ मैं अभी। तो Latest Him, Power Audio, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और हमारे सामने एक लाइन है। वैसे इक्वलाइजर पे भी देखते हैं हम, चाहे तो इक्वलाइजर की लाइंस भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो हम किस तरह से करनी है मैं अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपको लग रहा है कि वॉल्यूम की मदद से जो है ये लाइन आप नहीं खिसका पा रहे हो ऊपर ना नीचे, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस लाइन तक कर्सर ले जाना है। जो भी लाइन ना आपके हिसाब से ऊपर हो रही ना नीचे हो रही है, मतलब एक ही जगह रह रही है, ठीक है, भले ही कुछ समय के लिए वो 100% तक आपने पहुंचा दी, लेकिन फिर वहीं घूम फिर के आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, उस लाइन पर आप कर्सर ले जाइए, और कर्सर जैसे मेरा यहाँ पहुँच गया तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, डबल टैप एंड अगर लाइन पोर्ट्रेट मोड, अगर लेफ्ट टू राइट है तो राइट की ओर स्वाइप कीजिए, है ना। आगे करना चाहते हो तो राइट की ओर डबल टैप एंड ड्रैग राइट, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डबल टैप कर दिया, पर थोड़ा सा जल्दी आपको ये करना होता है, डबल टैप एंड एक मिनट, डबल टैप एंड ड्रैग राइट 100, तो यही मैंने किया, जिससे कि लाइन 100% पहुंच गई है। तो जो जिनके पास लेटेस्ट टॉकबैक है उसमें भले ही आप वॉल्यूम अप एंड डाउन की सहायता से इस लाइन को नहीं खिसका पा रहे हो, या फिर एक और अपडेट भी टॉकबैक आया है जिसमें वॉल्यूम की का जो फीचर है वो हटा दिया गया है। तो उसमें अब स्वाइप अप देन डाउन या ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर नीचे नीचे ऊपर, वही है कि आगे के लिए ऊपर करना, पीछे की और जब लाइन करनी है तो नीचे को स्वाइप करना था। तो ऐसी स्थिति में आपको, जब ऐसी स्थिति में जो है आपके सामने जो लाइन है इस तरह आगे पीछे नहीं हो पा रही हो, तो आप डबल टैप एंड ड्रैग राइट, डबल टैप एंड ड्रैग लेफ्ट। अगर लाइन ऊपर से नीचे की तरफ है तो उस स्थिति में आपको डबल टैप एंड ड्रैग अप, ठीक है, जो टॉकबैक यूजर्स है। तो अगर नीचे की ओर करना होगा तो डबल टैप एंड ड्रैग डाउन, ठीक है, मतलब ऊपर और नीचे आपको, मतलब डबल टैप करके ही ऊपर नीचे आपको
घसीटना होगा इसको, ठीक है। एक बार जैसे आपने डबल टैप कर लिया तो मैं करता हूँ 50, प्रतिशत स्लाइडर, 54, प्रतिशत स्लाइडर, 59, तो इस तरह प्रतिशत से। स्लाइडर, 0, तो ये मैंने कैसे किया, डबल टैप एंड ड्रैग, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, है ना। अगर ऊपर से नीचे वाली लाइन है तो उसको हम इस तरह से कर सकते। तो अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ, एक अंगुली से स्क्रॉल करना। तो काफ़ी लोग सोचेंगे कि यार ये क्या बात कर रहा है, एक उंगली से भी क्या स्क्रॉलिंग होती है। हम तो यहाँ 2 उंगली से स्क्रॉल करते हैं और ये बोल रहा है 1 उंगली से स्क्रॉल करना है। तब तक तो वो लॉन्ग प्रेस भी हो जाएगा जिस आइटम को हम डबल टैप एंड होल्ड कर रहे होंगे। तो यही तो दिक्कत है, लॉन्ग प्रेस हो जाएगा। हाँ सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बल्कि एक अंगुली से भी स्क्रॉल हो सकता है। अब कैसे होगा, हो सकता है कुछ कंडीशन में ऐसा ना भी हो पाए, पर कुछ कंडीशन में आप ये कर सकते हैं, 1 फिंगर टू स्क्रॉल अप, मैसेज, स्क्रॉल लेफ्ट एंड राइट, मैसेज, Telegram, क्योंकि स्क्रॉल तरह तरह से स्क्रॉलिंग होती है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट को भी स्क्रॉलिंग होती है, अप टू डाउन भी स्क्रॉलिंग होती है, ठीक है। तो अब ये कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर फिर भी अगर आपको स्क्रॉलिंग में समस्या आती है तो आप टैप एंड, एक होता है ना टैप एंड होल्ड डिले, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जहाँ पे आपको डबल टैप एंड होल्ड के करते समय जो है लॉन्ग प्रेस होने की समस्या आती है, तो वहाँ पे आप टैप एंड होल्ड डिले को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, बट उसमें फिर डिले यानी कि देरी बहुत ज़्यादा होगी। डिले को साफ तौर से कहूँगा तो देरी कहते हैं, यानी कि डबल टैप एंड होल्ड के बाद जो होने वाली देरी होती है, ठीक है, इसके लिए होती है सेटिंग डबल टैप एंड होल्ड डिले, मतलब टैप एंड होल्ड डिले, ठीक है, इसके लिए होता है। ये एक्सेसिबिलिटी में इजीली सभी फ़ोन में मिल जाता है। तो ये कैसे करना है, Power Audio, पहले मैं किसी ऐसी जगह पे चले जाता हूँ जहाँ पे बहुत सारे आइटम्स ऑलरेडी पड़े हैं। तो स्क्रॉलिंग हमको करनी है 1 फिंगर से, ठीक है। यहाँ पे भी अब वही करना है, डबल टैप एंड ड्रैग अप, जिससे कि स्क्रॉल अप हो जाएगा। बस आप कोई ऐसा आइटम आपने चुनना है जो उस लिस्ट में से हो, ठीक है। लिस्ट में से ही मैं किसी एक आइटम पे करता हूँ ये काम। यहाँ पे Tear Sang Non-Stop, डबल टैप एंड ड्रैग अप, 01, Aji, 01, 520, 11,500. Next, सेटिंग बदलने, 0758, एक मिनट। रोक, Power Navbat, तो अभी स्क्रॉलिंग हो रही थी, तो इसमें आप अगर तो डबल टैप एंड, अगर ये टैप एंड होल्ड वाला डिले जो है कम है, तब तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, डबल टैप आप करके रखिए और साथ में ही ड्रैग करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से, 01, ठीक है। लेबल नहीं किया, Navbat, मतलब पहले सही से डबल टैप कीजिए और मैसेज, साथ, SMS पहले- Nurse, एक मिनट, सिस्टम लॉन्च, तो पहले आप डबल टैप कीजिए और साथ ही में उसको ड्रैग करना शुरू कर दीजिए। और अगर कोई ऐसा आइटम है जिसमें लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप ऐसा ही कर सकते हैं, डबल टैप एंड स्क्रॉल लेफ्ट, मतलब यानी कि लेफ्ट साइड, लेफ़्ट टू राइट आपको या तो लेफ़्ट साइड को ड्रैग करना है या राइट साइड को ड्रैग करना है, तो इससे आप इसे मैनेज कर सकेंगे। तो यही है इसकी स्थिति। तो रविवार, इसके अलावा टॉकबैक में जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी कमी आपको आती है तो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी अब टॉकबैक 12, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि पहले वाली सेटिंग चाहते होंगे, जैसे अप टू डाउन, डाउन टू अप जो आइटम था पहले, मतलब स्वाइप डाउन देन अप देन डाउन जो होता था पहले, उसमें फर्स्ट स्क्रीन एंड लास्ट स्क्रीन वाली सेटिंग होती थी। तो ये वाली सेटिंग आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। बस उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें से मतलब 2 ऑप्शन खाली बचते, 2 स्वाइप खाली बचते, जिसमें से एक है अप देन राइट, ठीक है, क्योंकि
वही है, डाउन देन राइट पे भी टॉक बैक मेन्यू है, अप देन राइट पे भी टॉक बैक मेन्यू है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अप देन राइट वाला जो मेन्यू है उसको जो ऊपर और नीचे वाले रविवार। उनमें से मतलब ऊपर और नीचे वाले जो कंट्रोल आते हैं ना उनमें से Google आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैंने टॉकबैक सेटिंग किस तरह से की है वो मैं बता देता हूँ पहले। सबसे मैं टॉकबैक की सेटिंग इस तरह से रखता हूँ, जैसे अप देन राइट जो होती है वो नेक्स्ट मतलब टेक्स्ट रीडिंग से जुड़ा अगला कंट्रोल, ठीक है। मैसेज Telegram जिसमें होता नहीं है डिफ़ॉल्ट नेविगेशन और दूसरी चीज़ें आती है। तो ये वाला कंट्रोल मैंने स्वाइप अप देन राइट पे रखा है। और स्वाइप फिर जो प्रीवियस नेविगेशन के लिए है, मतलब पिछले कंट्रोल के लिए जो टेक्स्ट पढ़ने से जुड़ा पिछला कंट्रोल है, उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ स्वाइप मतलब एक कंट्रोल है स्वाइप राइट देन अप, ठीक है। तो ये वाला जो स्वाइप है इसका इस्तेमाल करता हूँ प्रीवियस कंट्रोल के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट कंट्रोल के लिए स्वाइप अप देन राइट। बाकी स्क्रीन पर फर्स्ट एंड लास्ट के लिए तो मैं यही इस्तेमाल होता है, मतलब ऊपर नीचे जो जिसमें ऊपर नीचे और नीचे से ऊपर की स्वाइपिंग होती है, तो उसके लिए मैं ये वाली सेटिंग इस्तेमाल करता हूँ। लास्ट स्क्रीन और स्क्रीन के लास्ट और स्क्रीन के फर्स्ट में पहुँचने की वाली जो सेटिंग जो टॉकबैक जो शुरुआत से लेकर टॉकबैक में होती चली आ रही थी। तो इसके बाद ज़्यादातर सेटिंग जो है वो तो रखता नहीं मैं। तो अगर आप भी ऐसी सेटिंग करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं अब की बार। खैर टॉकबैक 9 में इतना खास मुझे लगा नहीं, इसलिए मैंने अपडेट ही नहीं किया था। बाकी जो लेटेस्ट वर्जन जो टॉकबैक आया था उसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स थे, इसलिए मैंने उसको अपडेट कर दिया था। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ फिर किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।